आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुंडी आगरा में एमएमएसई विकास कार्यालय आगरा द्वारा एक दिवसीय उद्यमिता कार्यक्रम का आयोजन 6 फरवरी को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय के सहायक निदेशक नेपाल सिंह, समीर अग्रवाल, लीड जिला प्रबंधक लीड बैंक आगरा हुकुम सिंह दिनकर आदि उपस्थित रहे और इन्होंने व्याख्यान दिए। इस कार्यक्रम में सभी छात्रों व शिक्षकों ने भाग लिया। कॉलेज प्रचार डॉक्टर ईश्वर चंद्र रॉय ने कहा कि ये कार्यक्रम आईआईसी कमेटी के द्वारा रखवाया गया है और इस कमेटी को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शमा गुप्ता और ये कार्यक्रम कॉलेज में पहली बार आयोजित किया गया है। आगरा से जगदीश प्रसाद मिश्र की रिपोर्ट। सर अपना परिचय बताएं और कार्यक्रम को लेकर के क्या है जानकारी है। नमस्कार, मेरा नाम समीर अग्रवाल है। मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की जो आगरा शाखा है उसका मैं वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जो है भारत सरकार का उपक्रम है और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर में आते हैं। हम लगभग 1955 से एमएसएमई के विकास और उनके प्रमोशन डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं और हमने अभी पिछले दो दिन पहले अपने 70 वर्ष पूरे किए हैं। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं उनके मार्केटिंग के लिए, उनके लिए फाइनेंस के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए। आज के कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों को बुलाया गया था इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, जहाँ पे हम बताएं जो अपने उद्यम लगाना चाहते हैं कि विभिन्न संस्थान जो इसके लिए काम कर रहे हैं उनकी क्या क्या योजना है। हमने अपनी योजनाओं के बारे में बताया कि हम किस तरीके से उनको मार्केटिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फाइनेंस में सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। और बाकी जो संस्थान थे उन्होंने भी अपने अपने कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा करी और यहाँ जो उपस्थित थे सबको डिटेल में बताया। ये योजना केवल संस्थान वाले ही ले सकते हैं या कोई भी व्यक्ति इस योजना को लेना चाहे तो? ये एमएसएमई किस प्रकार से काम करती है अपना और कैसे इसका जुड़ने के लिए लोग आपसे कनेक्ट हो सकेंगे? बिल्कुल, देखिए इस योजना का लाभ तो कोई भी उठा सकता है जो भी अपना उद्योग लगाना चाहता है या उद्योग उसका चल रहा है, बशर्ते वो एमएसएमई यूनिट हो। एमएसएमई यूनिट होने के लिए उनको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिससे उनकी एमएसएमई की मान्यता उनको मिल जाती है। और जो संस्थान आज आए थे वो संस्थान अपनी अपनी सेवाएं को प्रदान कर सकते हैं अगर वो एमएसएमई यूनिट के नाते उनके पास में पहुंचते हैं। सर आपका परिचय क्या है और किस विषय को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता हो रही है? मैं डॉक्टर ईश्वर चंद्र राय, प्रिंसिपल आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा। आज मेरे यहाँ एमएसएमई डीएफओ आगरा के सौजन्य से हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड 1 डीएफओ के नेपाल सिंह उपस्थित थे और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आगरा के समीर अग्रवाल जी और लीड डेवलपमेंट मैनेजर आगरा अविनाश जी तथा जिला उद्योग केंद्र अधिकारी आदि यहाँ पर उपस्थित रहे और जिन्होंने उद्यमिता विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। और यह कार्यक्रम हमारे यहाँ एक कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन कमेटी, जिसके सौजन्य से करवाया गया, जिसके कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शमा गुप्ता मैडम यहाँ पे देखती हैं। ये कार्यक्रम इससे पहले भी आपके यहाँ हुआ था? नहीं, ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पहली बार हुआ है। तो आगे चल करके इसका आपसे लोगों से जुड़ने का क्या प्रोसीजर रहेगा, जैसे लोग आपसे कैसे जुड़ पाएंगे? बिल्कुल, ये कार्यक्रम हम लोग अभी तो आज पहली बार हुआ था, तो धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और लोगों से इनोवेटिव आइडियाज़ हम लेंगे और एमएसएमई के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैडम आपका परिचय क्या है और किस विषय को लेकर के आज यहाँ मीटिंग रखी हुई है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोहानी अग्रवाल है। मैं आरबीपीजी कॉलेज एग्रीकल्चर कैंपस से वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर से हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ के प्रिंसिपल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल डॉक्टर ईश्वर सिंह ने इनवाइट किया है एंड मेरे डॉक्टर पीके कहाना सर की ही राजी से हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली एमएसएमई के लघु उद्योगों के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया गया। इन लोगों ने बताया कि जो बच्चे भी यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो आगे जाके अपने फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने सीए को बुलवाया, बैंक मैनेजर्स को बुलवाया
जो कि उनकी मदद करेगा पैसों से रिगार्डिंग, कि वो मनी, क्योंकि मनी प्रॉब्लम आएगी तो मनी से रिगार्डिंग उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। तो इसको प्राइवेट लोग लग सकते हैं या सरकारी ही किस प्रकार से? नहीं, ये सरकार की तरफ से एक सहायता है प्राइवेट लोगों के लिए या बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसे टीचर्स के लिए भी, कि अगर हम अपना कोई साइड बाय साइड बिजनेस करना चाहते हैं तो हम उस बिजनेस को भी इनसे जुड़कर उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें कितने लाख तक का या हजार तक का या जो भी कहें फाइनेंस हो सकता है या कैसे? हाँ, इन्होंने 3 से 4 स्कीम्स बताई। अगर आप लघु उद्योग करें तो आप 5 लाख तक का ले सकते हैं। थोड़ा अगर मीडियम साइज़ में जाएँगे तो आप 15 से 20 लाख रुपए तक का भी उद्योग कर सकते हैं। ये आपके उद्योग पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार का उद्योग लेना चाहते हैं। तो इस पे कितना परसेंट ब्याज का रहेगा या ऐसे ही नहीं, ब्याज इंटरेस्ट उन्होंने बताया, उन्होंने 6% तक का इंटरेस्ट बताया है, मिनिमम इतना परसेंट इंटरेस्ट उनको लगेगा। मेरा आपका परिचय क्या है और किस विषय को लेकर के ये मीटिंग रखी गई है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर क्षमा गुप्ता है। मैं आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आगरा में इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन कमेटी की कोऑर्डिनेटर हूँ। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन कमेटी जो कि रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंटल सेल के अकॉर्डिंग ही काम करती है। उस कमेटी का कार्य ये है कि ये फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स में इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए मोटिवेट करें और उन इनोवेटिव आइडियाज़ को एंटरप्रेन्योरशिप में डेवलप करें। मैडम जैसे MSME नाम रखा गया है इसका, यस मैम। लेकिन कुछ लोग इसको हिंदी में क्या कहेंगे और जानते भी नहीं है, तो फुल फॉर्म चाहिए हुई थी। सूक्ष्म लघु उद्योग से रिलेटेड है ये। इसमें एम का मतलब है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विकास के लिए ये कार्यरत है MSME। तो मैडम इसको किस प्रकार से लोग ले सकते हैं और कैसे कनेक्ट होंगे ऐसा आपसे? है, इसमें सूक्ष्म उद्योग यानी कि जो 1 लाख तक का उसमें हमको बजट हम बिजनेस कर सकते हैं और उसका टर्नओवर 5 लाख तक हम उससे 5 लाख तक टर्नओवर दिखा सकते हैं, तो हमें लोन मिल सकता है, इसमें फाइनेंस मिल सकता है। लोन पे कोई छूट वगैरह मिलेगी, नहीं मिलेगी? इसमें मिलती है अकॉर्डिंग टू स्कीम्स, डिफरेंट स्कीम्स हैं MSME की, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, उसके अंतर्गत हमें सब्सिडी या परसेंटेज वाइज जो भी उसमें। तो इसका जो वापसी का अवधि होती है वो कितनी होती है, क्या रिटर्न? सर इसमें क्या है, अलग अलग स्कीम जैसे फाइनेंस कराते हैं, हाँ। मान लीजिएगा, तो उसकी अवधि क्या होगी वापस करने की, किस प्रकार से होगा? वो अलग अलग योजनाओं के ऊपर डिपेंड है। जैसे प्रधानमंत्री उदाहरण? मुद्रा योजनाएं हैं, ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग योजनाएं हैं, तो उसमें ये सभी रिटर्न करने की अलग अलग पॉलिसीज रहेगी उसमें।